प्यारे बच्चों, आप लोगों का वर्मा मैथमेटिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जानकारी दे रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 में हम लोग पिछले वीडियो तक 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रायंगल चैप्टर के 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 से अब देखेंगे हम। जैसा कि आप अपने बुक को देखेंगे कि 11 में ये कहा गया है कि दो एरोप्लेन हैं। एक एरोप्लेन नॉर्थ वे में जाता है और दूसरा एरोप्लेन वेस्ट में जाता है। जैसा कि अगर डायरेक्शन का बात कहा जाए तो डायरेक्शन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक एरोप्लेन वेस्ट की तरफ जाता है और दूसरा एरोप्लेन आपका ईस्ट के तरफ, नॉर्थ की तरफ जाता है और दूसरा वेस्ट की तरफ जाता है। और इस एरोप्लेन का स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है और इस एरोप्लेन का स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या होता है कि ये दोनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं। 1.5 घंटे के बाद यानी 1.5 आवर के बाद यह कितनी दूरी पर पहुंचता है? मान लीजिए कि 1.5 घंटे के बाद यह पॉइंट ए पर पहुंच जाता है और 1.5 घंटे के बाद यानी 1.5 आवर के बाद यह पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है 1.5 आवर, जिसको हम 3/2 आवर भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब इस ओ ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इसका 1000 किलोमीटर, टाइम जो है 3/2 है, इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 1500 किलोमीटर आपको प्राप्त होता है। उसके बाद ओबी का वैल्यू 1200 इंटू 3/2 कर देने से, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों 1.5 घंटे के बाद तक चलता है, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो यह वैल्यू जो है आपका 1800 किलोमीटर आ जाता है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखते हैं कि यह तीनों लाइन अगर मिल जाते हैं तो एक राइट ट्रायंगल बनता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब 90 डिग्री का एंगल है तो निश्चित रूप से राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से हम यहाँ ए बी इक्वल टू √OA² प्लस OB² लिख सकते हैं। OA का वैल्यू जो है आपका 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर हो गया। इसको और भी सॉल्व करने के लिए अगर हम 100 कॉमन ले लें, 100 स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ 15 का स्क्वायर बच जाता है प्लस 18 का स्क्वायर बच जाता है। इस 100 को आप स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर करते हैं तो ये आपको सिर्फ 100 देता है। उसके बाद यह 15 का स्क्वायर 225 होता है और 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 होता है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो इसका सम जो है हमको प्राप्त होता है 549 को फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि यह 549 जैसा कि देख रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है। तो 9 इंटू 9 6 × 54 और 9 1 × 9, तो 9 इंटू, तो ये हमको मिल जाता है 100√9 इंटू 61। इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो अब 9 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 9 के बदले में हम 3 बाहर में लिख सकते हैं और यह √61 आपका बच जाता है। तो इस तरह से 300√61 किलोमीटर हमको प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि दो पोल है आपका। एक पोल की हाइट दी गई है 6 मीटर और दूसरे पोल की हाइट दी गई है 11 मीटर। एक पोल की हाइट 6 मीटर और दूसरे पोल की हाइट 11 मीटर ली गई है। इसके बाद हमको निकालना है कि ये टिप पॉइंट जो है, टॉप पॉइंट जो है, ये टॉप पॉइंट कितने डिस्टेंस से सेपरेट है। तो इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब यदि यह हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, यह भी ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ही होता है, तो निश्चित रूप से आपका यह 6 मीटर और यह पूरा 11 मीटर, तो रेस्ट यहाँ पर आपका 5 मीटर बच जाता है, क्योंकि 6 मीटर का यह हाइट है और ये टोटल हाइट 11 मीटर है, तो रेस्ट हाइट आपका 5 मीटर बच जाता है।
उसके बाद इसमें दिया गया है कि ये दोनों पोल जो है 12 मीटर से सेपरेटेड है, तो यह 12 मीटर, तो इसका भी वैल्यू 12 मीटर ही हो जाएगा। तो अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं। ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। जैसा कि आपका चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम में हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को निकालने के लिए अगर इसको ओ ए बी मान लिए कर दें, नेमिंग कर दें इस पॉइंट्स को, तो ए बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144। इसका सम जो हो जाता है आपका 169। 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो वैल्यू आता है आपका 13 मीटर आ जाता है। यह 13 मीटर से सेपरेटेड है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आप एनसीईआरटी बुक को देखिए, उसमें आपका यही क्वेश्चन है 13 नंबर का। तो 13 नंबर में ये कहा जा रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी जो है 90 डिग्री दिया गया है। उसके बाद डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए। डी जो है सी ए पर कोई पॉइंट है, ई जो है बी सी पर कोई पॉइंट है। तो फिर उसके बाद आपको यह प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ जो चीज करना है उसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर है तो आप देख सकते हैं ए हमारा ये रहा, बी डी स्क्वायर है तो बी डी हमारा यहाँ पे है इस फिगर में। उसके बाद ए बी स्क्वायर है तो ए बी हमको यहाँ मिल रहा है, और डीई जो वैल्यू है ये हमको यहाँ मिल रहा है। अब दूसरी विशेषता इस फिगर की ये है कि इसमें जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं सभी ट्रायंगल जो है राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग हर एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल AEC में हम लिख सकते हैं AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। उसके बाद इन ट्रायंगल BDC में हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC में हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद इन ट्रायंगल DEC में हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं और 3, 4 को यूज करके इसके टारगेट तक पहुंचते हैं, जो चीज हमको प्रूव करना है। एडिंग 1 and 2 we get AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। इसमें इस AC स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर को रख देते हैं। उसके बाद CE स्क्वायर के साथ CD स्क्वायर को हम लोग एक साथ रख देते हैं। आप करेंगे ये आपका यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो कि इक्वेशन 3 के बराबर है, 3 के राइट साइड से मिलता है, तो इसके बदले में हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं AB और CE प्लस CD स्क्वायर, CE प्लस CD स्क्वायर जिसको हम DE स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस और इस वैल्यू को लिखेंगे DE स्क्वायर, DE का स्क्वायर। तो बस हमारा टारगेट मिल जाता है। यही चीज हमको प्रूव भी करना था और अंत में लिख सकते हैं कि हेंस AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यही चीज हमको प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे। 14 नंबर यह कह रहा है कि इसमें एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AD परपेंडिकुलर है और इसमें एक रिलेशन दिया गया है कि यह BD जो है 3 टाइम्स ऑफ CD है, यानी कि इसका लेंथ जितना है इसके 3 गुना के बराबर यह आपका BD है। तो इसमें हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है कि 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये रिलेशन को दिखाना है इसमें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल बन रहा है आपका। इस 2 राइट ट्रायंगल में इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज यूज किया गया है इसको देखेंगे हम लोग। AB यहाँ पर देख रहे हैं, तो यह साइड AB का यूज हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद साइड AC हुआ है यूज, और फिर उसके बाद साइड BC हुआ है यूज। लेकिन अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 राइट ट्रायंगल है, 2 राइट ट्रायंगल को एक एक करके लेंगे और इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ADB में हम लिख सकते हैं इस AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इस AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में, ADC के लिए AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों को, इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड इस तरह से ऐड करते हैं। AB स्क्वायर के साथ ऐड कर देते हैं AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। राइट साइड में AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। यहाँ इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन को जो ऐड किए हैं, AB स्क्वायर के साथ इसको ऐड किए हैं, AC स्क्वायर के साथ इसको ऐड किए हैं। तो इसमें हमको क्या सहूलियत मिलती है कि AD स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है। इस तरह इसको कटने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा बच जाता है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इस AB स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस यह BD जो है आपका, जैसा कि रिलेशन में हम देख रहे हैं कि यह BD जो है 3CD के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यह CD का स्क्वायर। इस तरह से AC स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 CD स्क्वायर प्लस 1 CD स्क्वायर, तो यह हो जाता है आपका 10 CD, सॉरी माफ करेंगे, यह आपका CD जब राइट साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है, तो यह आपको मिल जाता है 8 CD का स्क्वायर। यह AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 CD का स्क्वायर। अब इस रिलेशन को हम यहाँ पर लेकर रखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं BC पर। चूंकि यह देख पा रहे होंगे आप, यह जो BC है CD प्लस DB, यह दोनों का सम के बराबर है, इसलिए BC को हम लिख सकते हैं DB प्लस CD लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CD है, तो इसलिए BC को DB इक्वल टू 3CD हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए 3CD प्लस CD। तो इस तरह से BC इक्वल टू 4CD हमको मिलता है। देयरफॉर CD इक्वल टू BC बाय 4 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th से हम क्या देखते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू CD का वैल्यू जो है BC बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यह AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर बाय 16, 8 टू जा 16, तो अब यह AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2 हो जाता है। और 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होने से
यह हो जाता है आपका 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस bc स्क्वायर। यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करना था, यही आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। इसको लिख लें आप लोग। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। जैसा कि 15 में क्या दिया गया है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसके बाद इसमें D कोई इस तरह का पॉइंट है जो कि BC को 3 पार्ट्स में इस तरह से विभाजित करता है कि BD इक्वल टू 1/3 BC, यानी कि इस तरह के आपका 3 पार्ट्स बीच में बन जाते हैं अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो। है BD इक्वल टू 1/3 BC दिया गया है, तो इसमें आपको प्रूव करना है कि 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि इसके तीनों साइड का लेंथ जो होता है वह इक्वल होता है। तो निश्चित रूप से हम लिख सकते हैं कि यह AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, यह तीनों आपका इक्वल है। इसके लिए हम एक मान लेते हैं कि यह A है, इसको माना गया आपका A, यानी कि AB भी A के बराबर, BC भी A के बराबर और AC भी A के बराबर। अब इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। A से बेस BC पर परपेंडिकुलर हम लोग AP डाल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल था नहीं, राइट एंगल बनेगा तभी हमारी समस्या का समाधान होगा, इसलिए हमको एक परपेंडिकुलर AP इस पर डालना होता है और यह AP जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम टारगेट को देखते हैं कि यह जो है आपका AD, इसको चाहिए। AD को इंक्लूड करने वाले राइट ट्रायंगल कौन सा है इसमें, तो यह ADP है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इन ट्रायंगल ADP। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब इस AP को हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज और हम ध्यान दें कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो बेस को यह इक्वली डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। निश्चित रूप से यह लेंथ जो है, यदि यह लेंथ A है, यह लेंथ A है और BC भी आपका A है, तो PC आपका A/2 हो जाएगा। उसके बाद BP भी जो है आपका A/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस AP स्क्वायर को लिख सकते हैं, AP स्क्वायर को इस ट्रायंगल APC में, इन ट्रायंगल APC के लिए AP स्क्वायर लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A का स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह 3A²/4 हो जाता है AP का वैल्यू, AP स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग DP को देखते हैं, DP का वैल्यू क्या होगा। DP को हम क्या लिख सकते हैं, BP माइनस BD लिख सकते हैं, BP माइनस BD लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे फिगर को, DP, इस DP को हम लिख सकते हैं BP माइनस BD लिख सकते हैं। अब यह जो BP है आपका, यह कितना है, BP भी हमारा A/2 हो जाएगा क्योंकि पूरा लेंथ आपका A है, इसका आधा A/2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो A/2 माइनस BD हमको दिया गया है 1/3 इंटू BC, यानी कि 1/3 इंटू A दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इंटू A, इसका LCM 6 हो गया। यह आपका 3A माइनस 2A इक्वल टू A/6 आता है। अब इसलिए यह DP स्क्वायर का जो वैल्यू है यह आपका हो जाएगा A²/36। ये इक्वेशन 1, फिर यह इक्वेशन 2 और फिर यह इक्वेशन 3। 1, 2, 3 से हमको करना क्या है, अब आगे देखते हैं। 1 को हम लिखते हैं AP स्क्वायर है आपका 1, सॉरी AD स्क्वायर है 1, और AP स्क्वायर का वैल्यू हम यहां से लिखते हैं। AP स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ है 3A²/4, तो इसको लिखेंगे 3A²/4 प्लस DP का वैल्यू, DP स्क्वायर का वैल्यू जो है A²/36 है, तो यह A² 36 हो गया, इसका एलसीएम 36 होता है।
और 27 स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका ए स्क्वायर। तो इस तरह से AD स्क्वायर इक्वल टू 28A स्क्वायर बाय 36 आता है। अब यह किससे कटता है, यह कट जाएगा आपका 4 से। 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। इसके बाद इस AD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7/9 इंटू ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर के बदले में हम क्या यहाँ रिप्लेस करते हैं, क्योंकि देखिए यह ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू जो है AC भी है, ए का वैल्यू BC भी है, ए का वैल्यू हमारा AB भी है। तो यहाँ पर ए के बदले में हम AB लिख देते हैं, तो यह आपका हो गया AB का स्क्वायर। क्योंकि हमको टारगेट पर जो पहुंचना है, इस टारगेट पे पहुंचना होता है, तो निश्चित रूप से हम इस तीनों में से किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ हमको सुटेबल क्या रहेगा, AB स्क्वायर ही रहेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो जाता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका जो दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल में हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको देखें। प्रूव दैट द 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी साइड का 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड ए बी। अगर इसको हम ABC लें तो 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर हो जाए, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि यहाँ किसी भी साइड वर्टेक्स से आप बेस पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। एल्टीट्यूड क्या करता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जब यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो होता है बेस को इक्वली डिवाइड करता है। अगर इसका साइड ए हो, यह साइड ए हो, तो यह पूरा साइड ए हो, तो यह हो जाएगा A/2, यह भी हो जाएगा आपका A/2। इस साइड को हम A/2 लिख सकते हैं। इसमें हमको प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट एल्टीट्यूड, यानी कि 4 इंटू AD का स्क्वायर आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो हम किसी भी राइट एंगल को ले सकते हैं, ABD को ही ले सकते हैं। इन ट्रायंगल ABD, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद AB को, चूंकि हम AB को लिए हुए हैं स्मॉल a, यहाँ पे ले लेते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A माना गया, स्मॉल a हम मान लेते हैं। तो इसे A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय, यह आपका 2 लेफ्ट साइड ले आते हैं, इक्वल टू AD स्क्वायर। यह आपका हो गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD का स्क्वायर। इसके बाद इसका LCM 4 होता है, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं आप। यह आपका हो गया 3A स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। इस तरह से 3A का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर आता है। अब चूंकि A जो है आपका A AC के भी बराबर है, BC के भी बराबर है, AB के भी बराबर है, किसी एक साइड के बराबर है, तो यहाँ पर हम AB को लिए हुए हैं, तो A के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 3 इंटू AB का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू AD का स्क्वायर। यही रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें आपको AB किसी ट्रायंगल का BC और AC का वैल्यू दिया गया है, जिसमें हमको एंगल B निकालना है। तो एंगल B निकालने के लिए हम क्या करते हैं, AB का स्क्वायर लिखते हैं। AB का स्क्वायर यानी कि 6√3 का स्क्वायर जब करेंगे आप, तो 36 3 जा 8 110 आता है। और AC का स्क्वायर जब निकालेंगे 12 का स्क्वायर आता है आपका 144। BC का स्क्वायर इक्वल टू, BC का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि किस दो का सम जो है तीसरे के बराबर है।
तो निश्चित रूप से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर दें तो यह हमको ए सी स्क्वायर मिलता है। 36 प्लस 108 दोनों मिलकर 144 होता है। तो अब देखिए ए सी जो है यहाँ पर ए सी इस ट्रायंगल में ए सी जो है हाइपोटेनस हो गया है। हाइपोटेनस हो जाता है। जब यह एसी हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल जो होगा कौन सा हो जाएगा? एसी का अपोजिट। जैसे हम यह फिगर बना दें, यह ए सी है तो निश्चित रूप से यह बी हो जाएगा, तो यह एंगल बी हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? क्योंकि यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए ट्रू है, इसलिए एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अतः हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।